A lecture upon the shadow, composed by John Donne. A lecture upon the shadow. लेक्चर का मतलब है व्याख्यान. अपॉन द शैडो, छाया. छाया पर एक व्याख्यान. यहाँ पर शैडो से अभिप्राय है इग्नोरेंस अबाउट लवर्स, प्रेमियों की अज्ञानता पर एक व्याख्यान. इस पोएम को जॉन डन के द्वारा लिखा गया है. जॉन डन जो कि जिनका जन्म है 1572 में हुआ था और डेथ है वो 1631 में हुई थी. और जॉन डन का जो जन्म है वो 1572 में और कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था. लंदन में हुआ था आपका जन्म. और जॉन डन है उसको मेटाफिजिकल पोइट के नाम से पुकारा जाता है. ये मेटाफिजिकल जो पोइट है, ये शब्द है जॉन डन को डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा दिया गया था. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. और यहाँ पर जॉनसन के द्वारा दिया गया था. ही रोट उनके द्वारा लिखे गए लव लिरिक्स, वर्सेज, होली सोनेट्स, सटायर्स, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स. जॉन डन के द्वारा ये सभी लिखे गए थे, कृतियाँ लिखी गई थी. लव लिरिक्स लिखे गए. वर्से का मतलब है यहाँ पर पद्य लिखे गए थे. और होली सोनेट्स है उनके द्वारा लिखा गया. इसके उपरांत हम देखते हैं कि सॉन्ग्स एंड सोनेट्स उनके द्वारा जो गीत और छंद हैं और वो लिखे गए. सटायर्स लिखे गए, व्यंग्य लिखे गए. दिस पोएम ए लेक्चर अपॉन शैडो, छाया पर एक व्याख्यान. ये जो पोएम है किसके बारे में है? ये लव के बारे में है, प्रेम के बारे में है. डीज विल विद विजन और दृष्टि के संबंध में बतलाती है. रियलिटी ऑफ लाइफ ऑफ लवर, प्रेमियों के वास्तविक जीवन को यहाँ पर बतलाया गया है. यहाँ पर जॉन डन कहता है स्टेजेज ऑफ लव, कि प्रेम की 3 स्टेज होती हैं. प्रेम की 3 स्टेज होती है, मॉर्निंग, नून और इवनिंग. 3 स्टेज होती है. और इन तीनों स्टेजों को वह एक शैडो के माध्यम से हमें समझाना चाहता है, कि एक छाया के माध्यम से हमें समझाना चाहता है कि वो बतलाता है कि जब प्रेमी और प्रेमिका हैं दोनों ही एक पार्क में घूम रहे हैं, तो जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो किस तरीके से उनकी परछाइयाँ बनती हैं. कि मॉर्निंग के टाइम देखते हैं शैडोज होती हैं, जो परछाइयाँ होती हैं, अपीयर टू गेट शॉर्टर, छोटी दिखाई देती हैं परछाइयाँ. आप देखते हैं कि जब सूर्य है और किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसकी परछाइयाँ मॉर्निंग टाइम में कैसी होती है? शॉर्टर होती है. शैडोज जो परछाइयाँ होती है, डिसअपीयरेंस, लगभग है गायब होती हुई दिखाई देती हैं. दे आर गेटिंग टू नो ईच अदर, वो एक दूसरे को और जानने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर देखते हैं प्रेमियों के बारे में बताया. मॉर्निंग टाइम है, उनकी परछाइयाँ शॉर्टर होती हैं, लगभग गायब होती हुई दिखाई देती हैं और वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं. और यहाँ पर जो इमेच्योर ऑफ लव, अपरिपक्व प्रेम के बारे में बतलाया गया है, कि जब है आप एक दूसरे को ही समझ रहे हैं तो यहाँ पर आप अपरिपक्वता को बतलाता है. यहाँ पर देखते हैं मॉर्निंग स्टेज है जो द बिगिनिंग ऑफ लवर्स रिलेशनशिप, प्रेमी हैं
उनके संबंधों की शुरुआत है। अर्थात है प्रेमिका और जो प्रेमी है कि दोनों ही एक दूसरे को और समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनके जो प्रेम संबंध है उनकी शुरुआत है। नून नून को हम देखते हैं कि जो परछाइयाँ होती है पूरी तरीके से कैसी हो जाती हैं, डिसअपियर कंप्लीटली, पूरी तरीके से गायब हो जाती है। और हम देखते हैं कि जब परछाइयाँ पूरी तरीके से गायब हो जाती है, कोई भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाता है, तो उनका लव है स्ट्रॉन्ग होता है यहाँ पर। और देखो, दे हैव नथिंग टू हाइड ईच अदर, वो एक दूसरे को और साथ छिपाने को उनके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैच्योरिटी ऑफ लव, प्रेम की परिपक्वता के बारे में पता चलता है। इवनिंग में हम देखते हैं कि देयर लव फॉर ईच अदर डिक्रीज, उनका प्रेम है एक दूसरे के प्रति घटता है। शैडोज आप देखते हैं, परछाइयाँ हैं वो लंबी होती जाती हैं, बढ़ जाती हैं। दे आर हाइडिंग फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से और छिपाने की और कोशिश करते हैं। डिसगस्ट है, और यहाँ पर एक दूसरे से वो घृणा करते हैं, एक दूसरे से और छिपाने की कोशिश करते हैं। जो ये पोएम है, ए लेक्चर अपॉन शैडो, ये ड्रामेटिक है, एक मोनोलॉग फॉर्म में और लिखी गई है। मोनोलॉग में हम देखते हैं कि जो मोनोलॉग में हम देखते हैं कि एक तो स्पीकर होता है, स्पीकर होता है और मोर देन वन है, एक से अधिक है साइलेंट है लिसनर होते हैं। कि एक तो स्पीकर होता है और एक से अधिक साइलेंट लिसनर होते हैं। यहाँ पर जो प्रेमी है अपनी प्रेमिका है उसको संबोधित कर रहा है, उसका काम है केवल सुनने का है। तो ये मोनोलॉग फॉर्म में लिखी गई है, एकालाप रूप में लिखी गई है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ये पोएम है, द पोएम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ये पोएम। देखो, शैडो छवि कि फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कि वो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, और जो कि और सेकंड पार्ट में आप देख रहे हैं कि वो एक्टिविटी है वो प्रतिबिंबित होती है, किस में होती है, मिरर में दिखाई देती है। कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो एक तरीके से जो रिजल्ट है वो सामने आ रहा है मिरर पर। द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, और हम देखते हैं नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम एम्फेसाइजेस द मेटाफर ऑफ शैडो। यहाँ पर आप देखते हैं कि इस पोएम का जो स्ट्रक्चर है वो शैडो, जो छाया है, छाया को एक मेटाफर के रूप में और शो किया गया है। देखो, शैडो के यहाँ पर दो अर्थ निकलते हैं। एक तो शैडो में मेटाफर का प्रयोग किया गया है, एक तो इमेज होता है और एक होता है विजन, दृष्टि, और यहाँ पर कल्पना। सनलाइट है, उसमें भी आप देख रहे हो कि इसके भी दो अर्थ निकलते हैं। एक तो रोशनी होता है और एक जो इसका दूसरा होता है रेज से भी ले सकते हो आप इसका अर्थ, दो अर्थ निकलते हैं। यहाँ पर प्योर लव के बारे में बताया गया है कि एक ट्रू लव है वो कैसा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, किसी प्रकार की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, वांट नहीं होना चाहिए, ब्लेंडिंग और शैडोलेस लव होना चाहिए, परछाई रहित होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की और वांट नहीं होना चाहिए,
और बांधने वाला नहीं होना चाहिए ऐसा प्रेम।